बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले सभी विद्यार्थियों को उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले एक वीडियो में हमने बही खाता एवं लेखा शास्त्र से संबंधित कुछ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न हमने दिए थे, जिसमें से 7 से 8 क्वेश्चंस आपको उसमें देखने को मिलेंगे होंगी। उसी प्रकार इस बार हमने व्यावसायिक अध्ययन के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिनमें से आप इनकी तैयारी करके परीक्षा से मात्र 15 मिनट पूर्व तैयारी करके आप अच्छे से इसको व्यावसायिक अध्ययन में अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए इस पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक अध्ययन से संबंधित पहला प्रश्न है, कौन सा कार्य प्रबंध का सार कहलाता है? यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका समन्वयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की आवश्यकता होती है उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, निम्न स्तर पर, सभी स्तरों पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह है सभी स्तरों पर। जो प्रबंध की आवश्यकता होती है सभी स्तरों पर आपकी होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रबंध एक विज्ञान है, कला है, कला एवं विज्ञान दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, राइट आंसर, वह है आपका कला एवं विज्ञान दोनों है। परीक्षा की दृष्टि से यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन है आगे देखना, पीछे देखना, अधिकार का प्रत्यायोजन, लोगों का मार्गदर्शन करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका है आगे देखना। नियोजन हमेशा क्या करता है? प्लानिंग। प्लानिंग हमेशा आगे की जाती है, इसलिए नियोजन क्या है? आगे देखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आगे देखना, और ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी फ्योल था एक उत्पादन इंजीनियर, समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार। तो ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है खनन इंजीनियर। और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत टेलर ने नहीं दिया? सहयोग ना कि विरोध, कार्यात्मक फोरमैनशिप, अधिकार ना कि सीमित उत्पादन, विज्ञान ना कि व्यवहाराधीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका कार्यात्मक फोरमैनशिप। यह टेलर द्वारा सिद्धांत नहीं दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन प्रबंध का चरण है वैकल्पिक, प्रथम, मध्यम, अंतिम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है नियोजन जो चरण है वह है प्रथम। कौन सा चरण है? प्रथम। तो नियोजन प्रबंध का प्रथम चरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन होता है दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, सभी अवधियों के लिए। ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर आपका है नियोजन हमेशा दीर्घकालीन होता है। सॉरी, नियोजन आपका सभी अवधियों के लिए होता है। नियोजन आप चाहे अल्पकाल के लिए करिए
मध्यकाल के लिए करिए या दीर्घकाल के लिए करिए, ये सभी के लिए आपका क्या होता है, सभी अवधियों के लिए आपका नियोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 2, 4, 6, 8। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं 4। और परीक्षा की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन है समय की बर्बादी, आवश्यक, अनावश्यक, धन की बर्बादी। तो नियोजन आपका आवश्यक है, आपका आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन होता है भविष्य के लिए, भूतकाल के लिए, वर्तमान के लिए, सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है भविष्य के लिए। नियोजन हमेशा भविष्य के लिए बनाए जाते हैं या नियोजन हमेशा भविष्य के लिए होता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और यहाँ पे ध्यान रखिए सभी अवधियों के लिए आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? टेरी का, न्यूमैन का, हर्ले का, एलन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका एलन का। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी योजना होती है संकीर्ण, खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर है लोचपूर्ण। एक अच्छी योजना हमेशा क्या होती है? लोचपूर्ण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफवाहों को बढ़ावा देने वाले संगठन स्वरूप को समझा जाता है औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, केंद्रीकृत संगठन, विकेंद्रीकृत संगठन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है? प्रभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन, औपचारिक संगठन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका अनौपचारिक संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करते हुए अंतःक्रिया से अचानक बना सामाजिक संबंध तंत्र कहलाता है, वह कहलाता है आपका अनौपचारिक संगठन। एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनौपचारिक संगठन के कुछ क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। केंद्रीकरण से तात्पर्य है या होता है प्रभागों का लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्रों अथवा शाखाओं को खोलना, निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, निर्णय लेने के अधिकारों का बिखराव करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियुक्तिकरण है नियंत्रण करना, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, नियोजन करना, निर्देशित करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशिक्षण की विधियां हैं कार्य हेतु प्रशिक्षण, प्रशिक्षता प्रशिक्षण, कार्य बदली प्रशिक्षण, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है
प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संगठन के जीवन में भर्ती होती है निरंतर, एक बार, दो बार, कभी कभी। तो संगठन के जीवन में भर्ती जो होती है वह आपकी निरंतर होती रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगूरी लता संप्रेषण होता है औपचारिक, अनौपचारिक, लिखित, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अनौपचारिक। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पेपर के लिए बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं। के प्रमुख तत्व हैं 3, 4, 6, 2। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है नियोजन के प्रमुख तत्व 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशन है समय की बर्बादी, अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है अनिवार्य। निर्देशन आपका अनिवार्य है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे इसको आवश्यक लगा देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपका अनिवार्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेतृत्व है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका आवश्यक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है निम्न, उच्च, मध्यम, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका निम्न, क्योंकि पर्यवेक्षण निम्न स्तर का कार्य है, उच्च स्तर का ना है, ना तो मध्यम स्तर का है, ना तो ये सभी। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ये सभी आप कभी कभी क्या होता है ये सभी क्वेश्चन सभी लोग टिक कर देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है वह स्तर कैसा है? निम्न है। अगला क्वेश्चन है। निर्देशन के तत्व हैं नेतृत्व, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण के न्यूनतम पक्षकार होते हैं। तो संप्रेषण के न्यूनतम पक्षकार जो होते हैं वे आपके 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय प्रबंध है विज्ञान, कला, विज्ञान व कला दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है विज्ञान एवं कला दोनों। अगर क्वेश्चन पेपर में विज्ञान एवं कला दोनों से संबंधित प्रश्न आते हैं तो उसमें ज़्यादातर 99% आपका जो राइट आंसर है वो विज्ञान व कला दोनों ही आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना है ऐच्छिक, अनिवार्य, ऐच्छिक, आवश्यक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऐच्छिक। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशील पूंजी का स्रोत है रोकड़ विक्रय, बैंक अधिविकर्ष, देनदार, ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ये सभी, आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है स्टॉक खरीदने के लिए, भूमि खरीदने के लिए, लेनदारों का भुगतान करने के लिए, दैनिक व्ययों का भुगतान करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्थायी व्ययों का, तो ये भूमि खरीदने के लिए होता है। ठीक है, स्थायी पूंजी की आवश्यकता किसके लिए होती है? भूमि खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है अंशों का निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन, ऋणदाता, भारतीय प्रतिभूति, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से ऋण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऋणदाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है तरलता, सरलता, मितव्ययिता, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका ये सभी, क्योंकि सेबी के जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, इन सभी जगह पर है। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार किस रूप में व्यवहार करता है? मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, अल्पकालीन कोष, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका दीर्घकालीन कोष। पूंजी बाजार हमेशा किस रूप में काम करता है? दीर्घकालीन कोषों के रूप में। और अगर मुद्रा बाजार की बात आती है तो वह आपका अल्पकालीन कोष के रूप में व्यवहार करता है। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेबी का प्रधान कार्यालय कहाँ है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका मुंबई। मुंबई में सेबी का प्रधान कार्यालय है और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे पहले शेयर बाजार की स्थापना कहाँ हुई थी? जापान, अमेरिका, लंदन, दिल्ली। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका लंदन। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले शेयर बाजार की स्थापना हुई 1987, 1887, 1857, 1877। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका 1887 में। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1994, 1988, 1992। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका 1992। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका प्राथमिक बाजार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता विवादों का निपटारा कर सकता है रुपए 10 लाख तक, रुपए 1 करोड़ तक, रुपए 5 लाख तक, रुपए 10 करोड़ तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका रुपए 10 करोड़ तक। एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1996 में, 1986 में, 1786 में, 1886 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका 1986 में। और एग्जाम पेपर की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ, ध्यान रखिएगा, पिछला क्वेश्चन था पारित हुआ और यह क्वेश्चन है प्रभावी मतलब लागू कब हुआ। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी हुआ तो वह हुआ आपका 15 अप्रैल सन 1987 में। 15 अप्रैल 1987 में आपका राइट आंसर है। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसीज हैं राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, जिला मंच, ये सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है रुपए 20 लाख तक, रुपए 10 लाख तक, रुपए 5 लाख तक, रुपए 1 करोड़ से अधिक।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका रुपए 1 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिला मंच विवादों का निपटारा कर सकता है रुपए 1 करोड़ तक, रुपए 5 लाख तक, रुपए 10 लाख तक, रुपए 15 लाख तक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका रुपए 1 करोड़ तक आपका राइट आंसर है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्यशील पूंजी का निर्धारक है निर्माण प्रक्रिया की अवधि, संस्था का आकार, कच्चे माल की उपलब्धता, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह आपका उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायित्व के साथ हो प्रवर्तन, अधिकार, जनशक्ति, प्रोत्साहन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका अधिकार, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार से ये 50 बहुविकल्पीय प्रश्न व्यावसायिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण हैं। इन्हें परीक्षा देने से पहले एक बार अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंक बहुविकल्पीय प्रश्न में प्राप्त करने में आप सफल हो। आप सभी को ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।